नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर आगे जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, और सामने जो टीईटी की परीक्षा है उस परीक्षा के संबंध में बहुत सारे प्रश्न जो हैं, खासकर उन अभ्यर्थियों का जिनका टीईटी अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो हमसे लगातार मिल रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं और पूछ रहे हैं बहुत सारे प्रश्न। तो आज उन्हीं सारे सवालों पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ रवि सर हैं और आपकी जितनी सारी शंकाएं हैं उन सारी शंकाओं का आज हम समाधान करेंगे। तो सर, अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये बात उठ रही है कि सर ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है जिसके बारे में बात कही जा रही है और 4708 पदों पर भर्तियों की बात निकली भी है, तो ये परीक्षा कब तक संभावित है और इसके संबंध में सरकार ने क्या क्या जो कदम है वो उठाना प्रारंभ किया है। जैसा आप सभी ने सुना भी होगा कि अक्टूबर महीने में ये परीक्षा होगी, ऐसा अब सुनने में आ रहा है जी। और हमने पहले भी कहा था, क्योंकि व्यापम जो है वो अपने शेड्यूल में परिवर्तन नहीं करना चाह रहा है, उनके पास डेट है नहीं, उनका ऐसा कहना है। तो बीच में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बन पा रही है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, तो अक्टूबर में जो रिजर्व डेट रखी गई थी, जो आरक्षित डेट रखी गई थी, वहीं पर शिक्षक भर्ती परीक्षा जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये हमको लग भी रहा था कि ऐसा ही होने वाला है। तो देखा जाए तो अक्टूबर ही मान के चलिए, क्योंकि उससे पहले तो अब संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो लग रहा था कि मार्च अप्रैल मई में होगी, तो अब तो उसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि अभी तक तो नया स्ट्रक्चर भी नहीं आया है, नए नियम भी नहीं आए हैं। तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर 2026 में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। और अभी न्यूज़पेपर में इसका कवरेज भी हुआ था कि अक्टूबर में ही व्यापम जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा लेगा, ये तय हो गया है, ऐसा न्यूज़पेपर में कवरेज हुआ था। तय मान के चलिए कि अक्टूबर में परीक्षा होगी जी। अब समस्या ये है कि यहाँ से बहुत लंबा समय दिख रहा है, लगभग 10 महीने का समय अब यहाँ से दिख रहा है। तो पढ़ाई की निरंतरता जो है, जो कंटिन्यूटी बनाते हैं बच्चे, वो टूट जाती है। जी। क्योंकि वो तैयार होते हैं कि हाँ हमने अब पूरा पढ़ लिया है, हमने सिलेबस को कवर कर लिया है, अब हम शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयार हैं। 2-3 महीने बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी तो हम अब रिवीजन में लग करके शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन उसी समय ऐसी न्यूज़ आती है कि ये परीक्षा फिर से 6 महीने 7 महीने आगे खिंच गई है। तो पढ़ाई की जो निरंतरता है वो टूट जाती है और इससे फिर दिक्कत यह है कि वापस शुरुआत से शुरू करनी पड़ती है, जीरो पे जाना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वो ये ऐसा सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, आप चाहे इंडियन जीएस को उठा लो, चाहे छत्तीसगढ़ जीएस को उठा लो, लैंग्वेज, मैथ्स, सीडीपी, कंप्यूटर, जो भी विषय शिक्षक भर्ती परीक्षा में है या सरकारी नौकरियों की तैयारी में बच्चे जिन विषयों को पढ़ते हैं, ये विषय ऐसा है कि आप अगर लगातार इनके साथ बने हुए हैं तो ये विषय आपको याद रहते हैं। और अगर आप बीच में 2 महीना 3 महीना छोड़ देते हैं तो ये भूला भूला सा लगता है और लगता है कि कुछ भी याद नहीं है और फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है आपको। चीज़ें याद रहती है लेकिन वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी है कि आप लगातार बने रहेंगे तो कॉन्फिडेंस रहता है कि चीज़ें आपको याद हैं। आप पढ़ाई छोड़ देंगे 2 महीना 3 महीना भी तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो बच्चों के सामने समस्या ये आ रही है कि अब कैसे तैयारी करें, हम किस प्रकार अपनी पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखें शिक्षक भर्ती परीक्षा तक। तो सर, सबसे पहले बात ऐसे बच्चों की करते हैं अपन जो टेट का एग्ज़ाम नहीं निकाले हैं, मतलब जिनका ना तो सीटेट निकला हुआ है और ना ही सीजी टेट निकला हुआ है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं और मैं आप लोगों को ये बताना भी चाहूँगा कि अगर आप संस्थान से जुड़े हुए हैं, अगर आप संस्थान से जुड़े हुए हैं, उड़ान से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो फिर आप सभी के लिए ये जानकारी मैं एक बार साझा कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा क्योंकि टेट को लेकर के हम कक्षाएँ चला ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अगर छूते रह गए हैं इस जानकारी से, तो मैं एक बार इस जानकारी को भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे शिक्षक भर्ती बैचेस में ऐसे थे जिनका टेट नहीं निकला था। तो हमने छात्र हित में ये कदम उठाया है कि जनवरी में हर शनिवार और रविवार को टेट को लेकर के विशेष कक्षाएं हम लगा रहे हैं। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे की क्लासेस हर विषय की चल रही है। जैसे अभी बीते शनिवार को सीडीपी की क्लास हुई थी लगभग 10 घंटे की, और रविवार को इंग्लिश की क्लास हुई थी, जिसमें ऑफलाइन जो क्लासेस अगर आपको करनी है तो आप हेड ऑफिस रायपुर में आते हैं, और ऑनलाइन जो आप लोगों के बैचेस हैं हमारे एप्लीकेशन में, वहाँ पर लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। तो आने वाले शनिवार को भी हम
क्लास लगा रहे हैं सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री की और बायो की, और रविवार को हम जीएस की क्लास लगा रहे हैं। ऐसे करके हम इस जनवरी के प्रत्येक शनिवार और रविवार को टेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर करेंगे। 10-10 घंटे 8-8 घंटे हर विषय की क्लासेस चला रहे हैं हम। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, अगर आपको जानकारी नहीं पता थी तो इस जानकारी को दिमाग में बैठा लीजिए। आप आना चाहें तो क्लास हेड ऑफिस में आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, बात यह है कि टेट अगर आपका नहीं निकला है तो पूरा जान झोंक दीजिए टेट में। जैसे मैं अगर बात करूं वर्ग 3 के लिए, आप अगर टेट के पीछे जा रहे हैं, सेपरेट वर्ग 3 के पीछे, तो सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ईवीएस, बस इन 5 विषय को भी पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं और आपका टेट वर्ग 3 का नहीं निकला है तो इन 5 विषय को पढ़िए। अगर आप किसी बैच में पढ़ भी रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के, तो मेरा मानना है कि अभी थोड़ा होल्ड लेकर के केवल सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और ईवीएस पे काम करिए, क्योंकि टेट निकालना भी सर बहुत आसान काम नहीं है सर, और बहुत आसान काम भी नहीं है सर, क्योंकि 50% 60% लाना कोई मामूली बात नहीं होती है। अगर आपको 150 में 75 नंबर लाना है, अगर कैटेगरी में है आप, तो 60 प्रश्न तो आपको सही, एकदम सही सॉर्ट करने होंगे। बिल्कुल। और बच्चे में तुक्का मारेंगे, चांसेस लेंगे, तब 15, 17, 20 प्रश्न सही होने की संभावना है। अगर आपको 90 लाने हैं तो 70, 75 प्रश्न आपको सही करने होंगे, तब जाके बचे प्रश्नों में आप जो चांसेस लेंगे, तुक्का मारेंगे। चांसेस का मतलब 2 में डाउट है, 3 में डाउट है, उसको चांसेस लेंगे। और बच्चे में एकदम तुक्का मारेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तब संभावना बनेगी कि आपका जो 50%, 60% का क्राइटेरिया पार होगा। तो अगर आपका टेट नहीं निकला है तो एकदम सिंपल सी बात है कि पूरी जान टेट में झोंकिए, दूसरे विषयों को मत पढ़िए, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा भी बहुत दूर है। बिल्कुल। तो आप अगर वर्ग 3 के पीछे जा रहे हैं तो इन 5 विषय को पकड़िए, और इन 5 विषय में भी सिलेबस टेट का पूरा उठा लीजिए। वहां पर तो पूरा लिखा रहता है सर, कि किस भाग से कितने प्रश्न आने हैं, ये भी लिखा रहता है कि गणित के पेडागोजी से कितना प्रश्न पूछेगा, कि इकाई 1 से कितना, इकाई 2 से कितना, ऐसा पूरा लिखा रहता है। तो उन पूरे टॉपिक्स को खत्म करिए और टेट कैसे भी करके निकालिए। सीजी टेट भी है आपके सामने, सी टेट भी है, कैसे भी करके टेट का एग्जाम को निकालिए। एटलीस्ट सीजी टेट निकल जाए सर, क्योंकि सी टेट की तुलना में थोड़ा आसान होता है। और सर आसान के बाद फिर आगे ये भी है कि सी टेट वैध रहे कि ना रहे, लेकिन सीजी टेट तो वैध रहेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर बात करेंगे तो सी टेट की मान्यता रहे ना रहे उस पे तो डाउट है, लेकिन सीजी टेट की मान्यता तो रहेगी आपके पास। तो सीजी टेट तो निकाल ही लीजिए, और सी टेट की तुलना में थोड़ा आसान है, ये आसान है। वर्ग 2 की बात करें अगर सर, तो वर्ग 2 में 2 टाइप के लोग हैं, एसएसटी वाले, गणित और विज्ञान वाले। सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी तो पढ़ना ही है आपको, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ये 30-30 नंबर का आएगा। गणित और विज्ञान वाले अभी एसएसटी पढ़ना छोड़ दीजिए, मेरा अगर सजेशन मानेंगे तो मत पढ़िए, अभी 1 महीने की बात है, बस मत पढ़िए, केवल गणित और विज्ञान पे फोकस करिए। एसएसटी की क्लासेस चल भी रही तो उसको अटेंड मत करिए, रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा, बाद में आप उसको कवर कर लेंगे। वैसे भी शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी समय है, तो आप अभी पूरा का पूरा फोकस करिए टेट में, क्योंकि टेट नहीं निकला तो शिक्षक भर्ती परीक्षा केवल सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल, वो सफल कभी नहीं होंगे, क्योंकि अब अक्टूबर में भी अगर होता है शिक्षक भर्ती तो उससे पहले तो कोई टेट होगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ना सी टेट ना सी टेट। तो कैसे भी करके आपको टेट का एग्जाम निकालना है। तो जो मैथ्स और साइंस वाले हैं वो पढ़िए सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स और साइंस, बस। एसएसटी को भूल जाइए अभी। एसएसटी वाले जो बच्चे हैं वो मैथ्स और साइंस को भूल जाइए अभी। टेट एकदम प्रायोरिटी में निकालिए, एकदम प्रायोरिटी में। और जो संस्थान के बच्चे हैं वो तो अगर जनवरी की शनिवार रविवार की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो गारंटीड उनका टेट तो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि लगभग सारे टॉपिक्स को टच कर रहे हैं फैकल्टीज, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, एक समराइज करके पूरे सिलेबस को 8-10 घंटे में पढ़ा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ जाए। पुराने क्वेश्चंस का बहुत एनालिसिस कर रहे हैं सर। तो टेट वाले बच्चे तो टेट में लग जाइए, कुछ और मत सोचिए। अब बात ऐसे बच्चों की जाए सर जो टेट निकाल चुके हैं, सीजी टेट भी निकाल चुके हैं, सी टेट भी निकाल चुके हैं, तो वो बच्चे फिर से देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं आप टेट का एग्जाम, लेकिन आप टेट ओरिएंटेड मत पढ़िए आप। अगर आप जो है टेट निकाल चुके हैं तो फिर से दीजिए टेट का एग्जाम, वो तो आपका मन है, क्योंकि इस बार नहीं भी निकलता है तो पुराना कार्ड जो है, पुराना सर्टिफिकेट जो है वो तो वैलिड रहेगा ही। तो दीजिए, देने से मना नहीं कर रहा हूं, देंगे तो थोड़ा व्यापम के एग्जाम्स के पैटर्न समझ में आते हैं आपको। लेकिन आप क्या करिए, अब आप है ना ये जो 4 महीने 3 महीने के अंतराल में एग्जाम्स होंगे उनको टारगेट करिए। बिल्कुल। जैसे बात करूं सर, अभी मंडी का एग्जाम होना है अप्रैल में 26 तारीख को शायद, मंडी के एग्जाम को टारगेट करिए। टारगेट करने का फायदा 2 है, हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है, बैकअप मिल गया, नौकरी मिल गई, आगे जाकर शिक्षक भर्ती जब भी होगा देखेंगे, एक नौकरी मिल गई। नौकरी नहीं मिली तो ये 4 महीना खाली नहीं बैठेंगे आप। 4 महीना एनर्जी के साथ, जोश के साथ पढ़ेंगे,
फोकस करिए कि निकालना है मेरे को, क्योंकि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर दे चुके हैं उन बैचेस में, शिक्षक भर्ती के बैचेस में, तो फिर आपको टारगेट करना चाहिए कि मेरा मंडी का एग्जाम निकले। बिल्कुल, जो उप निरीक्षक का एग्जाम मंडी का होना है सर। और वैसे भी सर सिलेबस उसमें देखा जाए तो सारी चीजें तो कवर करती है। रीजनिंग बस अलग है उसमें, रीजनिंग तो पढ़ा जा सकता है। रीजनिंग तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है क्या पता शिक्षक भर्ती में रीजनिंग ऐड कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नया स्ट्रक्चर आया तो क्या मध्य पता प्रदेश का जो सिलेबस है उसको फॉलो कर ले सर, सीडीपी हटा क्या पता सीडीपी हटा दे। केवी में देखिए, केवी में भी सीडीपी हटा दिया है। तो वही बोल रहा कि आप है ना, आप टारगेट करिए। टारगेट करने से क्या है ना, 3-4 महीने खाली नहीं जाएंगे आपके। और अभी जो मंडी वाला एग्जाम है तो इसके लिए सब एलिजिबल रहेंगे जहां तक मेरे को लग रहा है। इसमें कोई ऐसा विषय की बाध्यता नहीं करेगा वो कि आप इस विषय से ही ग्रेजुएट हो, ये सब बाध्यता नहीं रखेगा उसमें। और सिलेबस उसका पूरा का पूरा अमीन पटवारी वाला कॉपी होगा। बिल्कुल। तो एक एग्जाम ये आपके सामने है। परिवहन का भी आरक्षक का एग्जाम, उसको भी भरिए, टारगेट करिए। हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ ना तो कम से कम 3-4 महीना पढ़ते पढ़ते निकलेगा, खाली नहीं बैठेंगे। बिल्कुल सर। और मैं ये बता दूं आप लोगों को कि शिक्षक भर्ती परीक्षा अक्टूबर में वही निकालेगा जो टारगेट कर रहा है 3-3, 4-4 महीनों में एग्जाम को। बिल्कुल, क्योंकि आप केवल शिक्षक भर्ती को देखेंगे ना, मैं आपको एक जनरल मेंटेलिटी बता रहा हूं। मैं भी तैयारी किया हूं, सर भी तैयारी किए हैं, हम लंबे समय से इस फील्ड में रहे हैं। होता क्या है ना कि मन अपने आप को संतुष्टि दे देता है। अरे यार अक्टूबर में है, चलो नया साल मना लेते हैं, 4 दिन बाहर घूम के आ जाते हैं। अरे यार अक्टूबर में है, चलो मूवी चल जाते हैं। अरे यार अक्टूबर में है, चलो घूम के आ जाते हैं। अरे अक्टूबर में चलो रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, अभी तो अक्टूबर में एग्जाम है। लेकिन आप 3-4 महीने में टारगेट करेंगे कि नहीं मेरे को निकालना है उस एग्जाम को, यार नौकरी चाहिए मेरे को, तो फिर वो आपका मन स्थिर होकर के बोलेगा नहीं निकालना है तो उठ भाई तू, निकालना है तो घूमने मत जा भाई, निकालना है तो फिर मूवी मत जा। अगर आप खुद सोचिए कि मार्च में शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम होता तो आप अभी घूमते फिरते नहीं, आप अभी मॉल नहीं जाते मूवी देखने, आप अभी ज्यादा लंबा समय तक सोते नहीं, आप टाइम पे उठते, टाइम पे पढ़ते, टाइम पे चीजों को मैनेज करते ना। तो वैसे ही टारगेट करिए एग्जाम्स को। और ऐसे बच्चे कुछ ना कुछ तो हैं सर। शिक्षक भर्ती में मान लीजिए इतना भीड़ है, उसमें इतने सारे बच्चे तो कम से कम होंगे जो इस प्रकार की चीजों को कर रहे हैं, और वही बच्चे शिक्षक भर्ती का पोस्ट उड़ा के ले जाएंगे। बाकी बच्चे केवल वेट करते रहना कि 2 साल तक, 3 साल तक वेट किए और हाथ में कुछ नहीं लगा। ये समझदारी दिखाओ। इतने बच्चे तो होंगे कम से कम, लाखों बच्चे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 5000 बच्चे तो होंगे कम से कम ऐसे जो ऐसा टारगेट कर रहे होंगे अपने आप को, नहीं यार मेरे को निकालना है इस एग्जाम को, इस बहाने 4 महीना पढ़ लूंगा और निकल गया तो सर बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे हॉस्टल वार्डन निकाले हैं सर, प्रत्यक्ष उदाहरण है सर। बिल्कुल, शिक्षक भर्ती बैच के, प्योर शिक्षक भर्ती बैच के बच्चे, वार्डन की तैयारी कभी जीवन में सोचे नहीं थे वो, लेकिन मोटिवेशन बातें कर करके उनको लगा कि भाई निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस भी वही था पूरा का पूरा। उसका आधा सिलेबस भी नहीं होगा वार्डन में, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का आधा सिलेबस में नहीं था, तो क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, निकाले बहुत सारे बच्चे। 3-4 बच्चे तो सर मेहनत करेंगे सर, उनके लिए तो रास्ते ही रास्ते हैं सर। 3-4 बच्चे तो एकदम प्योर शिक्षक भर्ती बैच के थे, वो निकाले हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा फाइट किए, तो मन में कॉन्फिडेंस आ गया। बिलासपुर शाखा से भी निकाले सर, बहुत सारे बच्चे रायपुर से भी निकाले हैं। मन में आत्मविश्वास भी आया ना, अच्छा नहीं निकला तो मन में आत्मविश्वास आ गया कि चलो यार फाइट अच्छा किया हूँ, इतना नंबर आया है, 5-10 नंबर और बढ़ाना है, और रैंक अच्छा है। 3-4 महीना खाली नहीं बैठा। बिल्कुल, वो 3-4 महीना मेहनत किया मैंने। क्योंकि आप जैसे मंडी के एग्जाम को टारगेट करेंगे तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ जीएस भी, इंडियन जीएस भी, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। मतलब रीजनिंग को अगर हटा दूं तो ये सारे विषय आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के दौरान। तो फिर आप खुद सोचिए क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं आप। टारगेट करने से 2-2 फायदे, 3-3 फायदे आपको दिख रहे हैं। आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, निरंतरता की बहुत जरूरत है, वरना आपका पिछले 6 साल महीना जो भी आपने तैयारी किया है, 6 महीना साल भर, वो सब बर्बाद हो जाएगा अगर आप टारगेट नहीं करेंगे तो। क्योंकि इतना पेशेंस बच्चों में नहीं है कि वो अक्टूबर तक लगातार तैयारी में जुड़े रहेंगे। और शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा है, 2 बार 3 बार 4 बार रटा जाए, रटते तक पढ़ दो आप, ताकि रटा जाए और जब एग्जाम हो तो वो आप ही का हो। बिल्कुल। तो जो टारगेट करेगा ना एग्जाम्स को, वही निकाल पाएगा। तो कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे मंडी वाला जो एग्जाम है, मंडी उप निरीक्षक का, एक बार आप लोग को सिलेबस बता देते हैं हम लोग, थोड़ा सा एनालिसिस बता देते हैं जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। जैसे अभी सर बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर ही रहे हैं जी। शिक्षक भर्ती का जो वर्तमान स्ट्रक्चर अपने पास है वो 150 प्रश्नों का है सर। क्योंकि 100 प्रश्नों का तो आया नहीं है। तो बच्चे अभी तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं? अगर वर्ग 3 की बात करूं मैं, तो बच्चे अभी सीडीपी को पढ़ रहे हैं, 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी को पढ़ रहे हैं, 25 प्रश्न आते हैं। अगर मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं तो मैं सीडीपी के 30 प्रश्न हैं, हिंदी के 25 हैं, अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी के भी 25 प्रश्न हैं। अगर मैं गणित की बात करूं तो गणित के 30 प्रश्न हैं।
अगर मैं ईवीएस की बात करूं तो ईवीएस के 20 प्रश्न हैं। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के प्रश्न 10 आते हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न हैं। ये वर्ग 3 की तैयारी में बच्चे मेहनत कर ही रहे हैं। बिल्कुल। वर्ग 2 की बात करूं तो वर्ग 2 में भी अभी जो अपने पास स्ट्रक्चर है 150 प्रश्नों का, उसमें आप देखे हैं कि सीडीपी पढ़ते हैं आप, 30 प्रश्न सीडीपी के आ जाते हैं, हिंदी के आ जाते हैं 25 प्रश्न, इसके बाद अंग्रेजी के 25 प्रश्न आ जाते हैं, इसके बाद मैथ्स और साइंस मिला करके 30 प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद अगला पोर्शन सामाजिक अध्ययन का है। सामाजिक अध्ययन का आप देखेंगे तो 20 प्रश्न आ जाता है। इसके बाद कंप्यूटर का 10 प्रश्न है और लास्ट में सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का 10 प्रश्न है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर मंडी उप निरीक्षक की तैयारी में जाइए, अगर मैं आपको बोलूं मंडी उप निरीक्षक की तैयारी में आप लगिए, मंडी उप निरीक्षक जो कि अप्रैल महीने में होगा। पहली बात 4 महीना रगड़ के पढ़ोगे आप, तो 4 महीना पढ़ोगे तो तैयारी में निरंतरता अपने आप बने रहेगी और पूरे जोश के साथ बनी रहेगी। अब इसमें आप देखेंगे तो अमीन पटवारी वाले सिलेबस को कॉपी करेगा, क्योंकि मंडी निरीक्षक का जो एग्जाम हुआ था 2021 में वो अमीन पटवारी के जैसा था, सिलेबस पूरा सेम टू सेम। तो मंडी उप निरीक्षक का 100 प्रश्नों का जो सिलेबस तैयार करेगा वो पूरा अमीन पटवारी के जैसा ही होने की संभावना है, 100% ही मान के चलिए होगा वो। अब अमीन पटवारी में 100 प्रश्नों में आप देखे होंगे कि आपको 20 प्रश्न गणित के पढ़ने थे, 20 गणित के प्रश्न। ये देखो इधर भी गणित है, देखो इधर भी गणित है, और इनमें जितना गणित है उससे कम ही गणित है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे 20 रीजनिंग के, ये थोड़ा सा अलग है, देखो ये थोड़ा सा अलग है रीजनिंग, ये थोड़ा सा अलग है रीजनिंग। इसके बाद 10 हिंदी के, 10 अंग्रेजी के, इधर भी आप हिंदी अंग्रेजी, और सर इधर तो हिंदी अंग्रेजी बहुत ज्यादा है, इधर भी बहुत ज्यादा है, तो 10 हिंदी 10 अंग्रेजी, 60 तो यही हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे 10 कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर इधर भी पढ़ रहे हैं आप, इधर भी पढ़ रहे हैं आप। इसके बाद देखेंगे तो 30 में पूरा जीएस समाहित हो गया है। इसमें भारत का सामान्य अध्ययन भी है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी है, करंट अफेयर भी है। बस जीएस वाला पोर्शन वर्ग 3 में कम है, लेकिन पढ़ना तो पड़ता ही है। और वर्ग 2 में जीएस का पोर्शन तो अच्छा खासा है, देखो यहाँ पे भी जीएस है, यहाँ पे भी जीएस है। तो क्यों नहीं फोकस किया जाए, क्यों नहीं पढ़ा जाए। सर एक और एग्जाम है परिवहन का आरक्षक वाला जो एग्जाम है, अब इसका सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन मान के चलिए कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, जो आरक्षक पुलिस वाले का जो सिलेबस रखा था वही सिलेबस रहेगा। तो इसके पीछे जाएंगे तो 100 प्रश्नों में आपको 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के दिखेंगे, 50 मैथ्स और रीजनिंग के, और 50 में आपका पूरा जीएस, जिसमें इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस। क्या नहीं पढ़ रहे हो यार, रीजनिंग को छोड़ के बताओ ना, क्या नहीं पढ़ रहे हो आप। सेंट्रल के एग्जाम इस बीच आते हैं तो उसको दीजिए, अरे निरंतरता बनी रहे। पीएससी प्री का एग्जाम में बैठो ना, क्या दिक्कत है, पीएससी प्री के एग्जाम में बैठो, फाइट करो, अनुभव आएगा, चीजें समझ में आएंगी। पीएससी प्री के एग्जाम में क्या नहीं पढ़ रहे हो आप, जीएस पूरा, लैंग्वेज पूरा, मैथ्स पूरा, सब चीजें, सब कुछ पढ़ रहे हो। इससे निरंतरता बनी रहेगी। और एकदम लिखवा के ले लो, शिक्षक भर्ती का पद इस बार कम है, वैसे भी 4708 पद हैं, तो इन पदों पर सिलेक्शन वही लेगा जो निरंतरता बनाकर रखेगा। ये भी तो कई भाग में बटा हुआ है सर। सच में व्याख्याता हटा दो, सहायक शिक्षक हटा दो, शिक्षक हटा दो, प्रयोगशाला हटा दो, सब समझ आ रहा है, ये सब हटाओगे सर, के बना है वो। और उसमें भी सर शिक्षक वाला वर्ग 2 में विषयवार बांट दो, तो फिर बहुत टफ कंपटीशन है। वही निकाल पाएगा जो इस प्रकार से अपना 2-2, 3-3 महीने में एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई को बनाए रखेगा और निरंतरता बनाए रखेगा, वही एग्जाम निकाल पाएगा। क्योंकि सर टफ रहेगा कंपटीशन। स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है सर यहाँ पर, क्योंकि एक तो बहुत दिन से, काफी दिनों से आप लोग वेट कर रहे हैं इस भर्ती परीक्षा का, और काफी समय हो भी गया सर। आप पिछली भर्ती देखेंगे तो 2-2.5 साल, हाँ बिल्कुल 2-2.5 साल हो गए सर पुरानी भर्ती को, पिछली भर्ती सरकार का रवैया बहुत खराब था। ये मतलब मेरा तो मानना है कि सरकार खुद ही नहीं चाह रही है कि जल्दी एग्जाम लिया जाए, क्योंकि अक्टूबर में अब दे दी है एग्जाम को, ताकि लेट होते होते अब 2027 में उसका रिजल्ट ज्वाइनिंग दे, 28 में चुनाव है। तो ये सरकार का ही है, क्योंकि सरकार के लोग ही तो हैं वहां पर व्यापम में। आप खुद सोचिए, सरकार चाहेगी तो क्या नहीं कर सकती क्या। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई सर कि मैं उड़ान के एम्प्लॉयज को किसी को रिक्रूट करूं और फिर मैं बच्चों को यही बहाना बनाऊं कि अरे यार वो नहीं कर पा रहा है तो मैं क्या करूं। अरे मेरा बैठा हुआ एम्प्लॉय है, मैं बोलूंगा कि मेरे को ये करके दे यार, तो करके देगा वो। तो वही चीज तो व्यापम के साथ है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार चाहे थोड़ा सा सामने आकर के कि नहीं हमको जल्दी लेना है एग्जाम को, तो फिर व्यापम तो करके देगा, आपको शेड्यूल बना के देगा। अब मेरा एम्प्लॉय को मैं बोलूं मेरा शेड्यूल बना के दे दो मैथ्स पढ़ाने का, मेरे को पढ़ाना है मैथ्स,
बीच में कोई टीचर ले रहा है फिर भी मेरा शेड्यूल बना के दो। अब मेरा एम्प्लॉय है तो मेरा बात तो सुनेगा ही वो। अब वो ऐसा थोड़ी बोलेगा नहीं 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 हो पाएगा, आप जो भी हो कोचिंग के, लेकिन नहीं दे पाऊंगा, शेड्यूल नहीं बन पाएगा क्योंकि बाकी फैकल्टीज का लगा हुआ है उसमें। ऐसा थोड़ी है यार। तो सरकार अगर चाहेगी तो करा सकती थी, बिल्कुल, लेकिन सरकार मेरे को लगता नहीं कि चाह रही है। सरकार खुद चाह रही है कि लेट हो ताकि अक्टूबर में एग्जाम हो, नवंबर तक हम मॉडल आंसर वगैरह दें, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में रिजल्ट दें, फिर ज्वाइनिंग लेटर दें। ऐसे करते करते सर, हाँ नया सत्र हुई सर, 27 में हम ऐसा ज्वाइनिंग दे, 28 में चुनाव है, ताकि हमको दूसरा चरण ना कराना पड़े। कहीं ये भी इनकी धारणा हो सकती है मन में कि दूसरा चरण हमको क्या पता ना कराना पड़े, क्योंकि जल्दी अगर इस साल निपट जाए ना पूरा शिक्षक भर्ती तो अगला चरण इनको कराना ही पड़ेगा, कैसे भी करके कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग फिर दबाव डालते हैं सर, दबाव डालते हैं और चुनाव के कारण इनको कराना पड़ता। तो हो सकता है इस वजह से भी इसको खींच रही हो। तो सरकार के रवैया तो खराबी है। अब क्या बोलेंगे, इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ करके तो बच्चे देख चुके, कोचिंग वाले देख चुके, लेकिन ये खुद ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो उसमें अब हम भी क्या करें, हम भी हताश निराश हैं और बच्चे भी बहुत कोशिश कर चुके हैं। फिर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि चलो हम दूसरे एग्जाम की ओर चलते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या ही करेंगे, कितना ही लड़ें, कितना ही बोलें। बाकी कोशिश करिए, संघ वाले अभी जो मीटिंग रखे हैं, संघ वाले जो बुला रहे हैं, जो संघ बने हुए हैं, उनके मीटिंग में जाइए, वो जैसा निर्देश देते हैं वैसा उनका पालन करिए, क्योंकि थोड़ा हक का लड़ाई भी है ये। बिल्कुल उनका साथ दीजिए। वो बोलते हैं आना है तो आइए, थोड़ा भीड़ दिखाइए, हमसे भी जितना हो पाएगा हम भी करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा समय है संघर्ष का भी, आपके जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ, उसका समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। लंबा संघर्ष है, बड़ा संघर्ष हो गया है, और स्थितियाँ मैं बच्चों की देख ही रहा हूँ, किस प्रकार से बच्चे आते हैं, बातचीत करते हैं, कितने हताश हैं, निराश हैं, और आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, सारी प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं। खैर अब क्या करें, हमसे जितना हो पाता है हम अपने कोचिंग स्तर पर बच्चों को जो मदद कर सकते हैं बच्चों को मदद करते हैं। बच्चे भी इस चीज़ को जानते हैं, आर्थिक चीज़ों को लेकर के भी बच्चों की मदद, जो भी बच्चे बोलते हैं हम अपने स्तर पर पूरी मदद करते हैं। लेकिन अभी तैयारी को बनाए रखिए, तैयारी को। अब जैसे टेट को ही लेकर के सर बच्चों बोल रहे थे कि हमसे टेट निकलना मुश्किल हो जाएगा सर, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है और नवंबर दिसंबर में बैच ज्वाइन किए थे, तो हमारा टेट कैसे निकलेगा। हम तो अभी नवंबर में बैच ज्वाइन किए, बहुत सारे बच्चे मिले थे सर, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर अगले साल एक वैकेंसी है। लगभग हर साल, मतलब हर बार हर बैच में बच्चों का ऐसा रहा है कि 20-30% बच्चे टेट नहीं निकाले हैं। तो उनको हमने हमारी समस्या समझा और हमने टेट के लिए पूरा ये प्लान किया। फैकल्टीज मेहनत कर रहे हैं। दिव्या मैडम कल क्लास ली थी 8 घंटे 9 घंटे सर। संडे को क्लास लेना 8-8 9 घंटे की, तो फैकल्टी तो मेहनत पे लगे हैं। देखिए उड़ान के फैकल्टीज, प्रदीप सर उससे एक दिन पहले 10 घंटे की क्लास लिए थे। संडे को कोई फैकल्टी आ रहा है, पैसे के लिए नहीं आ रहा है, इस बात को समझिए आप। पैसा कमाना होता तो संडे को ही क्यों कमाएगा। संडे अपने परिवार को देने का समय रहता है, अपने घर वालों के साथ बिताने का समय रहता है। फिर भी दिव्या मैडम क्लास ली 8 घंटे 10 घंटे कल। दिव्या मैडम को पैसे का थोड़ी है कि पैसे को लेकर के वो संडे को क्लास ली हैं, वो बच्चों के लिए सोच रही हैं, बच्चों का चिंता। अपना संडे कोई स्पॉइल नहीं करना चाहता, कोई बच्चों का चिंता है उनको। मैंने एक बार बोला था मैडम को क्लास लेना है, मैडम तो तुरंत मान गई, हाँ सर ले लूंगी मैं। बच्चों का भविष्य का बात है, बच्चों का टेट निकलवाना जरूरी है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में तभी बच्चे बैठ पाएंगे। तुरंत ले ली क्लास को वो। तो संडे आकर के मैडम अगर क्लास ले रही है तो मैडम की मेहनत को समझिए। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमसे जितना हो पा रहा है। हमने इसके लिए कोई अलग ऐसा चार्ज नहीं लिया बच्चों से। बच्चों को पूरा, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे प्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, सारे बच्चे आके अटेंड कर रहे हैं जिनका भी टेट नहीं निकला है। तो हम जितना हो सकता है कर रहे हैं। अभी की स्थिति को देख के निराश तो हम भी हैं, हताश तो हम भी हैं कि भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, आ भी रही हैं तो कोई ठिकाना नहीं है, एग्ज़ाम कब होगा, हो भी रहा है तो रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मेहनत करते रहिए, निरंतरता को बनाए रखिए पढ़ाई के साथ अपनी, और टारगेट करिए, तब जाके शिक्षक भर्ती भी निकलेगा। और अगर आपको पूछना है, कुछ बात करनी है आगे की चीज़ों को लेकर के, तो आप उड़ान आ सकते हैं, सर से मिल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।